हेलो बच्चों, आज हम 10वां पाठ नगरीकरण का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार गांवों का धीरे धीरे नगर में बदलाव होता जा रहा है। इस बदलाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं और जब यह बदलाव होता है तो कौन कौन सी सुविधाओं का इंतज़ाम करना पड़ता है। नगर वास्तव में किसे कहते हैं, नगरों के बनने से क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। साथ ही हमने सांख्यिकी जानकारी भी देखी कि किस प्रकार नगरीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज हम आगे नगरीकरण के क्या क्या कारण हैं और नगरीकरण के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। नगरीकरण अनेक कारणों से होता है। हम उनमें से कुछ कारणों का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो हमें देखते हैं कि भारत के जितने भी गांव हैं उनका परिवर्तन नगरों में बहुत तेजी से हो रहा है। तो अब ये कारण कौन कौन से हैं। तो पहला मुख्य जो कारण हमें समझ में आता है वह है औद्योगिकीकरण। किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना यह नगरीकरण को सहायता करने वाला घटक है। उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास के प्रदेशों के लोग इन प्रदेशों में आकर्षित होते हैं। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया गतिमान होती है। 19वीं शताब्दी के दरमियान में मुंबई शहर में कपड़ा मिलों के प्रारंभ की वजह से अधिक गति से शहर की वृद्धि हुई, जिस कारण मूल रूप से मछुआरों की बस्ती वाले अनेक गांव औद्योगिकीकरण और नगरीकरण से मुंबई महानगर के ही भाग हो गए। तो जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता है वैसे वैसे ही लोग गांवों में आते हैं। गांवों में जो जगह रहती है वहाँ कारखाने उद्योग धंधे शुरू होते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर लोग काम करने के लिए जब आने लगते हैं तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगती है। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध वहाँ पर लोगों को कराई जाती हैं और धीरे धीरे वो गांव नगर में तब्दील होते जाते हैं। फिर दूसरा देखते हैं व्यापार। किसी प्रदेश में वस्तुओं को लाने ले जाने, उतारने चढ़ाने तथा संग्रह करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। ऐसे स्थानों पर व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि होती है, जैसे व्यापारिक संकुल, बैंक, सरकारी संस्थाएं, गोदाम, शीतगृह आदि। इन सेवाओं के साथ ही साथ सड़कें, होटल, निवास आदि घटकों में भी वृद्धि होती है। जैसे भारत में नागपुर शहर देश के केंद्र स्थान में है। यह शहर व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक होने से नगरीकरण में वृद्धि होने लगी है। नागपुर शहर की जनसंख्या धीरे धीरे क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आने लगे हैं। प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी। विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी के अनेक लाभ दिखाई देते हैं। नगरीकरण के लिए ये दोनों घटक सहायक होते हैं। पिछले कुछ दशकों में कृषि में आधुनिक तकनीकी के उपयोग में वृद्धि हुई है। तकनीकी बढ़ गई है। ग्रामीण भागों में कृषि अब बड़े पैमानों पर यंत्रों की सहायता से ही की जाने लगी है। इसलिए खेती पद्धति में मनुष्य बल कम हो गया है, जिस कारण कृषि मजदूर काम धंधे के लिए शहरों की ओर स्थानांतरित हुआ है। परिणामतः नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही गई। तो क्या मतलब हुआ कि नगरीकरण के लिए प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी दोनों ही मुख्य घटक के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कृषि अब यंत्रों की सहायता से ज़्यादा की जाने लगी है। तो वहाँ पर मजदूर वगैरह का जो काम है वो क्या हो गया, कम हो गया है। तो लोग कृषि धंधे के काम के अलावा
दूसरे काम के लिए शहरों की ओर धीरे धीरे क्या होने लग गए हैं, स्थानांतरित होने लग गए। यातायात और संदेश वहन। जिन बस्तियों या गांवों में सड़कों, रेल मार्गों आदि यातायात के साधनों का विकास होता है, वहां नगरीकरण तेजी से होता है। जैसे कोंकण रेल विकास की वजह से इस मार्ग पर स्थित सावर्डे, जिला रत्नागिरी जैसे गांव का नगरीकरण होने लगा है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण रेल मार्ग भुसावल में जुड़ने से भुसावल जिला जलगांव का विकास तीव्र गति से हो गया है। तो जिन स्थानों में यातायात का साधन बहुत आसान रहता है या संदेश वहन का साधन आसान होता है, वहाँ पर भी तीव्र गति से उन गांवों का विकास होता है। स्थानांतरण यह भी एक मुख्य घटक है। किस चीज़ का? नगरीकरण के कारण में से एक मुख्य कारण है स्थानांतरण। स्थानांतरण या नगरीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। यह स्थानांतरण अल्पकालीन, दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप में भी होता है। स्थानांतरण मुख्यतः एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की ओर अथवा ग्रामीण भाग से शहर की ओर होता है। शहरों में उच्च जीवन स्तर तथा रहन सहन के आकर्षण से भी शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। जैसे भारत के विभिन्न भागों से पुणे, मुंबई इन स्थानों पर होने वाला स्थानांतरण। नगरीकरण के परिणाम अब क्या क्या हैं? ये तो हमने कारण पढ़ लिया। नगरीकरण से प्रदेश के स्वरूप में बड़े पैमाने में परिवर्तन होता है। भूमि के नियोजन में विशेषतः यह परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे पहले जिस भूमि पर कृषि की जाती थी, वह भूमि निवास तथा कारखानों के रूप में उपयोग में लाई जाने लगी। नगरीकरण से जिस प्रकार अनेक लाभ हैं, उसी प्रकार अनेक हानियाँ भी होती हैं, क्योंकि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो नगरीकरण के लाभ भी हैं और नगरीकरण की हानि भी है। आइए देख लेते हैं नगरीकरण के लाभ क्या क्या हैं। तो नगरीकरण का पहला लाभ है सामाजिक एकता। नगरीकरण के कारण द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक श्रेणी के व्यवसायों में वृद्धि होती है, जिस कारण आर्थिक व्यवहारों में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। विविध प्रदेशों से आने वाले लोगों के एकत्रित रहने से शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ि परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक एकता निर्माण होती है। व्यवसाय की वजह से जब लोग अपने अपने घरों को, अपने अपने प्रदेशों को, अपने अपने जगहों को छोड़कर आते हैं, किसी एक जगह पर मिलकर काम करते हैं, तो क्या होता है, उनके रहन सहन परंपराओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। आधुनिकीकरण, विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता है। ऐसे लोगों में ज्ञान, कौशल तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है। जब कोई कार्य करने के लिए व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, तो दूसरों के ज्ञान को, दूसरों के कौशल को और दूसरों के पास जो जानकारियां हैं, वह आसानी से उनका आदान प्रदान होता है। नवीनतम सूचना और जानकारी तथा सामग्री, इनका लाभ सर्वप्रथम ऐसे प्रदेशों में होता है। उद्योग और व्यवसायों से संबंधित अनेक नए प्रकल्प इन प्रदेशों में विकसित होते दिखाई देते हैं। नगरीय बस्तियों में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः यहाँ रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाता है। जब व्यक्ति कुछ काम सीखने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो वह बहुत सी नई नई चीज़ें सीखता है। उद्योग व्यवसायों से संबंधित अनेक नए प्रकल्प उसे विकसित होते दिखाई देते हैं, तो जिसका लाभ होता है। सुख सुविधाएं, नगरीकरण के कारण नगरीय बस्तियों में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती हैं। यातायात, संदेश वहन, शिक्षा,
स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि सुविधाएं महत्वपूर्ण होती हैं। उच्च स्तर की परिवहन सुविधाओं के कारण यात्रा के सुचारूपन में वृद्धि होती है। इसका अच्छा परिणाम वस्तु यातायात, बाजार केंद्र, व्यापार आदि पर पड़ता है। तो जहाँ पर नगरीकरण होता है वहाँ पर यातायात की सुविधाएं भी अच्छी करनी पड़ती हैं। तो सुख सुविधाएं धीरे धीरे क्या होती जाती हैं, लोगों की बढ़ती जाती हैं। शिक्षा की सुविधा भी नगरीकरण के कारण बढ़ती है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में ये विकसित दिखाई देती हैं। उच्च शिक्षा के लिए अन्य स्थानों से विद्यार्थी नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी नगरीय भागों में अच्छी तरह विकसित हो जाती हैं। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अन्य क्षेत्र से अनेक रोगी और उनके रिश्तेदार नगरों में कुछ समयावधि के लिए ठहरने आते हैं। तो ये तो नगरीकरण के क्या हो गए, लाभ हुए। अब लाभ के साथ साथ नगरीकरण की हानि भी बहुत है। तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? पहली है झुग्गी झोपड़ियाँ। नगरीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। अब जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जमीन तो नहीं बढ़ रही है ना, तो उस अनुपात में शहरों में निवास व्यवस्था में वृद्धि नहीं हुई। तो स्थानांतरण करने वाले अधिकांश लोग जो रहते हैं वैसे वो कैसे रहते हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, वो गरीब होते हैं, जिस कारण शहरों में वह मकान नहीं ले सकते। तो स्थानांतरण करने वाले अनेक लोग प्रतिदिन शहर में आते रहते हैं, परंतु सभी को तो रोजगार मिले ये संभव नहीं है, जिस कारण अनेक लोगों की आय कम होती है। ऐसे लोग शहर में उपलब्ध खुली जगह पर अस्थायी और कच्चे स्वरूप के मकान बनाते हैं। तो ये मकान अधिकांशतः अवैध होते हैं, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से सुख सुविधाएं भी नहीं मिलती। यहाँ मकानों का घनत्व अधिक होता है, सड़कें संकरी होती हैं, आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ अनिर्बंधता से फैलती जाती हैं, परिणामतः सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्मित हो सकती हैं। इस प्रकार की झुग्गी झोपड़ियाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा है। नागपुर में भी बाहर के हिस्से में झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में मकान खरीदने के लायक इन स्थानांतरित या नौकरी करने वाले या काम धंधे की तलाश में आने वाले लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहता कि वे शहरों में महंगे महंगे मकान खरीद सकें। तो वे क्या करते हैं, बाहरी जगहों पर यानी शहर के बाहरी किनारों पर क्या कर देते हैं, या उनको कोई खुली जगह मिलती है तो वहाँ पर कच्चे मकान या झोपड़ियाँ डाल लेते हैं। यातायात गतिरोध। अब नगरों का क्षेत्र विस्तार होने के कारण क्या होता है कि नगर के वाहिकाएं तथा उपनगरों में लोग निवास करते हैं। शहर के मध्यवर्ती भागों में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए प्रतिदिन उपनगरों से नगर की ओर आना जाना करते हैं। सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं जनसंख्या के प्रमाण में पर्याप्त न होने से निजी वाहनों की भीड़ क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। परिणामतः यातायात में गतिरोध उत्पन्न होता है और आवागमन में काफ़ी समय नष्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा मुंबई, दिल्ली, ऐसे बड़े कोलकाता, बड़े बड़े महानगरों में आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई है और आए दिन वहाँ पर क्या रहते हैं, जाम लगे रहते हैं। यातायात में काफ़ी समय नष्ट होता है। प्रदूषण सबसे बड़ी जो जटिल समस्या है वह है शहरों में प्रदूषण की। इसका नगरीय जीवन पर विपरीत परिणाम होता दिखाई दे रहा है। इसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण दिखाई देता है। नगरों का बढ़ता विकास, सुविधाओं का अभाव, इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करने से इससे प्रदूषण यह एक गंभीर समस्या होती जा रही है। इस प्रकार नगरों में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। कल कारखाने, धुआं, यातायात का बढ़े हुए साधन, इन सब व्हीकल्स इतने बढ़ गए हैं, इन सब की वजह से क्या हो गया, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल गया है और बहुत बीमारियां नगरों में फैल रही हैं। आज भी गांवों का वातावरण शहरों के वातावरण की अपेक्षा साफ है, शुद्ध है,
क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता चला जा रहा है, पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अपराध, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी समस्या है नगरीकरण की। स्थानांतरित होने वाली जनसंख्या में से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता। इसके कारण क्या होता है, वे अवैध मार्गों का उपयोग करके अनेकों बार पैसा कमाते हैं, अर्थात गलत कार्य करके पैसा कमाते हैं। इससे नगरों में अपराधों में वृद्धि दिखाई देती है। चोरी, सेंध, डकैती, मारपीट, कत्ल आदि अपराध शहरों में धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण कानून तथा सुव्यवस्था की गंभीर समस्याएं निर्माण हो रही हैं। पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त निवास स्थानों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि, विभिन्न गटों में संघर्ष आदि के कारण शहरों में तनाव बढ़ते हैं। परिणामतः शहरों की सामाजिक एकता में क्या हो रही है, बाधा आ सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे अगर इसे कुछ लाभ है तो हमें हानियां भी बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। विकसित नगरों में सूचना और संप्रेषण तकनीक का उपयोग कर अत्याधुनिक बनाने के लिए और शहरों में संपत्ति का व्यवस्थापन अधिक से अधिक सुलभ हो, इसलिए स्मार्ट सिटी की योजना साकार हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूचना और सुदूर संवेदन संप्रेषण साधनों द्वारा नगरों के विविध घटकों की जानकारी एकत्र कर उसके माध्यम से नगरों का नियोजनपूर्ण विकास करना है। इसका उपयोग शहर की परिवहन एवं संपर्क यंत्रणा अधिक सक्षम करने के लिए सिद्ध होगा। अत्यावश्यक समय पर अथवा आपातकालीन स्थिति में यंत्रणाओं को उचित समय पर प्रतिसाद देना आदि का इसमें समावेश है। और यहाँ पर देखिए कुछ प्रदूषण के चित्र दिखाए गए हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। फिर साथ में इसके साथ साथ एक आपके लिए नई चीज़ दिखाई गई है, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में देखा कि नगरीकरण जहाँ विकास की ओर हमें लेकर जाता है, वहीं पर नगरीकरण के कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।